आई हो। यस मिलाड। पेश करो। मिलाड, यह है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर विजय सिंह, लेकिन इसने कानून के मान मर्यादा को तोड़कर अपने हाथों से नौकर रामू का कत्ल किया है। मुझे जब फोन पर सूचना मिलने के बाद विजय सिंह के मकान तहकीकात करने के लिए पहुंचा। मिलाड, इसके मकान के चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अंत में इसके मकान के पीछे देखा गया तो इसके मकान के पीछे गड्ढा था। उस गड्ढे में विजय सिंह के नौकर रामू की लाश बरामद हुई। उसी कत्ल के इल्जाम में विजय सिंह को गिरफ्तार किया, अदालत में आपके सामने पेश कर दिया और यह इस मुकदमे की चार्जशीट। कत्ल किया। जी सर। तुम्हें फोन पे सूचना मिली, मौके पे पहुंचे, कट्ठे में लाश बरामद हुई। हाँ मिला। कट्ठे का साइज क्या था? 6 फीट। 6 फीट। लाश का साइज क्या था? 5 फीट। 5 फीट। ये बताओ, कट्ठे में लाश थी कि लाश में कट्ठा था? नहीं सर, गड्ढे में लाश थी। गड्ढे में लाश थी। जी। मिस्टर विजय सिंह, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने अपने नौकर रामू का कत्ल किया। तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई वकील है जो तुमको निर्दोष साबित कर सके? अगर है तो उसको अदालत में पेश करो। मेरा वकील, मेरा गवाह तुम परवरदिगार, मेरा एक वकील परवरदिगार, और कोई मेरा नहीं, सच माने सरकार, अच्छा लगे तो कीजिए, सब कुछ तुम्हें अख्तियार में, चढ़वाए दीजो जान पे, मरवाए दीजो जान में, मरने का कोई गम नहीं, होना शिवान संसार, आया है सो जाएगा, जगती ये राना, मैंने अपने रामू का खून नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है, ये खून मैंने नहीं किया। अदालत को खबा चाहिए, सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। आंसू चटपा तुम्हें आके अदालत कोई फैसला नहीं करती है। तुम पीछे चमशेर सिंह। यस मिलाड। जिस वक्त मिस्टर विजय सिंह ने अपने नौकर रामू का कत्ल किया, उस वक्त का कोई शख्स गवाह है तुम्हारे पास? है मिलाड। से पेश करो। जयराम साहब। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है साहेब भोला दुदहा। भोला दुदहा। हाँ। तुम दूध देती है? दूध हम नहीं दे, दूध भैंसे वही दिया, हम धंधा करी था सरकार। धंधा करती है? करती नहीं, करते हैं। खाते हैं? हम खा रहते हैं। हम दिल्ली में रहे साहेब। दिल्ली में रहता है? दिल्ली नहीं, कटहर में रावत है। हम दिल्ली में रहे थे, कबो कबो शंकरगढ़ में रहे थे। कभी दिल्ली में रहता है, कभी दिल्ली शंकरगढ़ में रहता है। शंकरगढ़ नहीं, दिल्ली में रहित है, मरहित नहीं है। दिल्ली में रहता है? दिल्ली में रहित है। दिल्ली में रहता है?
लिखो यह है। कभी शंकरगढ़ में रहता है, कभी शंकरगढ़ में रहित है, कबो दिल्ली में रहित है, दिल्ली में भी रहता है, शंकरगढ़ में भी रहता है, दो जगह रहित है। बोला हाँ। देखो तुम्हारे बयान से किसी को सजा हो सकती है और वो छूट भी सकता है। सबसे पहले अदालत में तुम कसम खाओ कि तुम जो कुछ कहोगे छत कहोगे, छत के सिवा कुछ नहीं कहोगे। आज इस अदालत में हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे, तो सही के अलावा झूठ नहीं कहेंगे। वो झूठ कही तो साहेब खोरी हो जाए। साहब खोरी हो जाए? कहता चाहत पूरी हो जाए। होला हाँ साहब, तुम क्या जानते हो? हम साहब बहुत पुरानित है। यह अदालत हमारे सामने ला, वही अदालत के पीछे एक अफीम कोठी रहे, और ये अफीम कोठी के पीछे एक नीमिक बिरवा लाग रहा है, उसके नीचे एक भुजवा भार बारत रहा सरकार। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कत्ल के बारे में तुम क्या जानते हो? साहब कत्ल के बारे में पूछा तो साहब हम दूध दिए जाते रहे विजय साहब किया, और दूध लेके गए विजय साहब के मुहारे पहुंचे, तो देखें विजय साहब के घर के पल्ला रहे बन 3-4 बैंक घुरान साहब कोई बोला नहीं, तो हम कहें लोग आगे वाले घर में दूध दे जाए। 2-3 कदम आगे बढ़े तो देखें विजय साहब के घर के खिड़की रहे खुली, तो खिड़की की का देखित है विजय सिंह का नौकर रामू और इनके बीबी शबनम एक खटिया के ऊपर तरुपा गाड़ी फटी जा रही, बता रहा कानून तुम्हारे साथ। तुमने देखा विजय सिंह की बीबी शबनम और इनका नौकर रामू एक बिस्तर के ऊपर थे। क्या कर रहे थे? किस कर रहे थे? मतलब लब कर रहे थे। ओ ऐसी हाँ, खंदा काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? तो क्या हम कहें साहब कि लोग आगे वाले घर में दूध दे जाए, 3-4 घर आगे बढ़े, बहुत देर में आगे विजय साहब गाड़ी से कहें भोला दूध दे। हम कहें साहब दूध कहाँ दे, पहले अपने घर के हाल देखो चले। साहब का ब्लाक लेके आए और वही खिड़की के सामने साहब खड़े हुए, तैसे नजर पड़ी है खिड़की पर बच्चा ही कुत्ता के कर आए थे, बर्दाश्त के बाहर हो जा निकाय रिवॉल्वर धार। तुमने अपनी आंखों से देखा? हम साहब वहाँ खड़े रहन। फिर क्या हुआ? मार दें साहब, और मारे के बाद इनके घर के पीछे गड्ढा रहे, वही गड्ढा में लात का डाल दी। इनके आगे साहब हम कुछ नहीं देखा। ठीक है फूला, तुम छा सकती है। तमाम तबाहों को और फयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मेजर विजय सिंह ने अपने नौकर रामू का कत्ल किया। वजह है इनकी बीबी शबनम जो निहायत ही आवारा बदचलन औरत है, इसलिए अदालत इनकी बीबी शबनम को एक आवारा बदचलन औरत साबित करती है। विजय सिंह ने एक निर्दोष प्राणी की जान ली।
इसलिए अदालत मिस्टर विजय सिंह को सस्पेंड करती है और दफा 302 के तहत मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। देखा रे साले विजय सिंघा, अरे जो मिलेगा हमसे पंगा हिलाकर डंडा कर दूंगा नंगा। जाओ, कुछ दिनों के लिए गए शुक्ला, मैं चल रहा हूं और तुम इस साले को क्या आप तो कहते थे अदालत आना, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर आज इसी अदालत में आपको और मुझे आपके सामने ऐसे रहेगी, मर जाएगी तब नवी शब्द तुझे मेरे लिए जीना होगा, क्योंकि मुझे जेल जाना होगा। मेरे घर लाश बरामद हुई है और इसलिए मुझे जेल जाना होगा। वारे कानून, वारे कानून, जिस कानून की मैं पूजा करता था, जिस कानून की मैं आरती उतारता था, आज यही कानून उसे क्या दिया, उम्र कैद की सजा। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा, मगर आज जेल जाने से पहले मैं तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप कर जाना चाहता हूँ। जिम्मेदारी? क्या? कैसे रहेगी सपना? मेरी बहन गुड़िया है, मेरे जेल जाने के बाद उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप कर जाना चाहता हूँ। मेरी बहन को कभी किसी चीज का दुख मत होने देना। जिए तो जिए
ससुरा मन्नू लाल ना जाने कहाँ मर जाता। अरे दादाजी हम आ गए चूना लगा करके। कहाँ से आ रहा है? साहब की सेवा में हम जुटे। हाँ, कहाँ से रहा है? दादाजी आज हम अदालत पर से आ रहे हैं। अदालत से? कोई नया समाचार? दादाजी अदालत पे ऐसा चूना लगाया है कि वो विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और उसकी बीवी को अदालत की तरफ से बेसिया करार दे दिया गया है दादाजी। उसकी बीबी शबनम को। शबनम को अदालत में बेइज्जत करार दे दिया। ये तो और भी अच्छा हुआ। लेकिन दादाजी वो विजय सिंह की बीवी शबनम और उसकी बहन गुड्डी इतनी खूबसूरत है जैसे गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। मन्नू लाल दादाजी विजय सिंह को उम्र कैद की सजा और उसके घर में उसकी बीबी और उसकी बहन अकेली क्यों ना उस गुलाब के फूल की खुशबू ली जाए। जरूर ली जाए। चल मेरे साथ। जाने के बाद थे अभी तक मेरी भाभी नहीं है। ठीक है मैं उनका इंतजार करती हूँ। भाभी क्या हुआ मेरे भैया को? चिंता मत कर, तेरे भैया जरूर आएंगे। भाभी देखो कोई आवाज दे रहा है। ठीक है मैं देखते हैं। यार तूने तो जैसा बताया था बिल्कुल वैसे। तो एक काम कर, थोड़ा लाइन से लग जा, मैं बात कर जा रहा। हाँ आप आ गई तो बहुत अच्छा। नहीं मैं तो अभी आपके पास दौड़ के आने वाली थी। क्यों? देखिए मेरे पति को उम्र कैद की सजा हो गई है और आपके अलावा कोई भी उनको छुड़ा नहीं सकता है। आप मेरे पति को छुड़ा लाओ, मैं आपके पास पड़ती हूँ। मैं ना बिटिया ना, हमरे पैर मत पड़ो। तुम्हारे पति को उम्र कैद की सजा हुई इस बात से हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पति को मैं छुड़ा के लाऊंगा, क्योंकि मेरा भाई मंत्री है। तुम्हारे पति को छुड़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेरे पति को छुड़ा दोगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मैं तुम्हारे पति को छुड़ा लाऊंगा और तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। काम कोई खास नहीं, घबराओ नहीं, कोई खास काम नहीं है। आज की रात तुम हमारी हवेली पे आ जाओ और अपने नाजुक नाजुक हाथों में 2-4 जाम भर के पिला दो। आप ये कहता लगता है क्यों? तो आपकी एक बेटी की तरह लगती है। बेटी की जैसी है लेकिन बेटी तो नहीं है। और तेरे पति को उम्र कैद की सजा हुई, वो भी कत्ल के इल्जाम में। भूल जाओ उस साले 2 टके के पुलिस ऑफिसर को और मेरा कहना मान, मेरी हवेली चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। शबनम, प्यारी शबनम, तेरे लिए सब सोचना बेकार है और दे उठाकर 10 नाजुक से हमें तू शान है। खिल उठी कलिया, खिल उठी कलिया, मुस्कुरा रहा ये हार है। ऐ मेरी जाने तमन्ना, हमको तुमसे प्यार, तेरे लिए हार ले और मेरी हवेली चल। नहीं, ऐसे सैकड़ों हार मिली, ऐसे हार पे मैं थूकती हूँ। आपका कहना मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। अरे भूल जाओ उस 2 टके के पुलिस ऑफिसर को, तो छोड़ दे उसकी चिंता, अब मेरी जान मन छोड़ दे। छोड़ दे
पे दीवार तुम बन के शम्मा जले तू मेरे साथ में और जल जाने दे बस। क्या ज्यादा नशा करी गए ठाकुर साहब क्या ज्यादा नशा करी गया पी जो करते हैं आपकी कदर ठाकुर मैं करती भवती अभी भगवान का कुछ देख शबनम मैं तुझे समझा रहा क्योंकि मैंने जब अपनी हवेली से मैं निकला तो एक प्रण करके आया हूं तो वह आज घर से चला हूं मैं खाकर कसम। आज घर से चला हूं मैं खाकर कसम तुझको ही दिल की मलका बनाऊंगा मैं और गले से तुलग प्यार जम कर करे तुझको अपनी दुल्हनिया तक मैं न जाऊं कभी आखिरी तक मैं न जाऊं कभी बात मरने के हाथी शायद आऊंगी नहीं चाहे मेरे बदन की उड़े धज्जियां जीत जी में तेरे सनम देख तेरी सूरत में मैं कुर्बान हूं तेरी जवानी मेरे दिल को भा गई है और तेरी जो बोली है ना बिल्कुल कोयल जैसी लगती है। क्या बात है कि तोहरी बोली बड़ी मिठोली प्यारी शबनम और तोहरी बोली बड़ी मिठोली और लगल कर जवाब में गोली की गोलियां घायल कर गई ना क्या गोलियां घायल कर गई ना और तोहरी चम चम चमके चलिया की गोली घायल तोहरी बोली बड़ी मिठोली प्यारी शबनम तोहरी बोली बड़ी मिठोली लगल कर जवाब में गोली की गोलियां घायल कर के गोलियां घायल कर हो तोहरी चम चम चमके चलिया की गोलियां ठाकुर साहब ओ मेरे घर से चले जाओ नहीं तो वरना मैं तुम्हारा बोलो कभी तो टके की औरत जमींदार धर्मराज सिंह का मुनोचने की बात करती है हराम कहाँ मर गया था तो महन कहे लाइन में लाग रहा अरे हमारा कहना नहीं मान रही है तो हम का करी हम मानी का तो मानेगा है? जब मैं उसके साथ करना चाहता हूँ तेरे साथ जौनी लाइन में सोच रहे हो लाइन तो साले ऐसी बात
ये साली 2% की औरत हमारा कहना नहीं मानती है, इसलिए इसकी सजा इसे मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो एक काम कर, अभी और इसी वक्त इस कमीनी शबनम को और इसकी ननद गुड्डी को धक्के मारकर इसके घर से बाहर कर दे। बेटा खड़े हो जाओ। खड़ा होगा, अभी खड़ा होगा। अंधा बजाता दिखाई नहीं पड़ता है। हम ख्यादक लगा लगाए तो आँखी मूंद के खेत तेरी आंखों में तेजाब डलवा दूंगा हराम है, सामने फाड़ पड़े हुए तुझे दिखाई नहीं देता साला अंधा की औलाद। बताएं तो आँखी मूंद रहने यार। बेवकूफ कहीं का बाहर कर दिया। अच्छा किया, लेकिन एक काम और करना होगा। तो जा अभी और इसी वक्त शंकरगढ़ की हर गली हर कूचे में ऐलान कर दे कि अगर इस शबनम को और इसकी ननद गुड्डी को किसी ने खाना दिया, पानी दिया या फिर अपने घर में रहने का ठिकाना दिया, तो उसको भी इसी तरीके से मार मार कर रियासत से बाहर कर दिया जाएगा। हो जाएगा। अगर इस काम में जरा भी गलती हुई मन्नू लाल, तो दुनिया रहेगी लेकिन साले तुम नहीं रहोगे। इनका हम सही लगा लगा अंधन मारे। अब तना मायत के मूड काट ले गांड भीख मांगत ही तिनके ठाकुर साहब को करिया कांच मन पैदा हो जा। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? तुम्हारा बात ना हो तो किसकी बात है? विजय सिंह का बात है यार। उसके बारे में कहना, लेकिन हमारे बारे में अगर ऐसे अल्फाज दिमाग में लाए तो साले तेरा सर कटवा दूंगा। तुम्हारा बात ना यार। ऐलान किया? हमें कहा क्यों नहीं ऐलान किया? साले जल्दी ऐलान कर, जल्दी ऐलान कर। क्या साला कतने तेज मारत हो, पेट टोई टोई करे ला गया। चलिए यार ऐलान करी नहीं आएगा तो उड़ाए दे हट्टी की। सुनो सुनो शंकरगढ़ के वासियों, सुनो हमारे दादाजी का कहना है आने वाली 10 तारीख को हमारे ठाकुर धर्मराज सिंह की तेरही है। हम सब जनेंगे उत्तर खाया जय राम राम। जमींदार धर्मराज सिंह जिंदा खड़ा तो साले तेरही का न्योता बांट रहा है। साले पहले तेरी तेरही होगी, वो भी थोरथिया में। ऐलान किया? धोखा है, धोखा है। इतना जरूरी ऐलान साले तू भूल गया। अभी याद आ जाएगा, अभी आएगा 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 आएगा। ऐलान के मैं सामने नहीं फिर गलती करेगा। सुनो 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 शंकरगढ़ के बात सुनो। हमारे दादाजी का कहना है इस शबनम को, इसकी नंद गुड्डी को किसी ने खाना और पानी दिया, इस बस्ती के अंदर रहने के लिए जगह दिया, तो उसको सजाए मौत की सजा मिलेगी। हाँ कौन सी हंसी है? साला जिसे लोमड़ी हंसता है, हंसने का तरीका नहीं मालूम है। ताऊ की भी था जाए जैसे मैं हंसता हूँ कैसे। हमारी हंसी की तौहीन करता है। वही मैं न बनी तो मत हंसा कर, जरूरी नहीं तेरा हंसना, हंसना हमारा जरूरी, तेरा नहीं। साले सूद कहीं के। चल मैं